एक घने जंगल में महिता और गौरी नाम की दो गाय और लक्ष्मी नाम की एक हाथी तीनों मिलकर रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। इन तीनों की दोस्ती को चालाक लोमड़ी और शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि इन तीनों की दोस्ती के कारण शेर और लोमड़ी की बात जंगल में कोई भी नहीं सुनता था। एक दिन चालाक लोमड़ी ने सोचा था कि इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी को यहाँ से निकालना होगा, और उसने एक सर्कस मास्टर से मिलकर ये बात की। क्यों मास्टर, सर्कस कैसा चल रहा है तेरा? ठीक ही चल रहा है, पर अगर एक हाथी और एक शेर हो तो और अच्छा होता। बाप रे शेर, मैं एक हाथी का तो इंतजाम कर सकता हूँ आपके सर्कस के लिए। अच्छा, कैसे? बताओ तो जरा। हमारे जंगल में महिता, गौरी और लक्ष्मी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम जाकर लक्ष्मी हाथी को पकड़ सकते हो। मेरे पास उसका एक बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा? एक काम करो, तुम पहले उन दोनों गायों को पकड़ लो। हाथी अपने दोस्तों को बचाने के लिए जरूर आएगी। तुम जंगल में पहले से ही एक बड़ा गड्ढा बनाकर रख देना। हाथी उसमें गिर जाएगी और तुम उसे आसानी से पकड़ लेना। तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। चलो फिर, किस बात की देरी, इस प्लान को अमल करते हैं। जब गाय चारे के लिए आती है तो सर्कस मास्टर उन्हें कैद कर लेता है, और जैसे ही लक्ष्मी को यह सब पता चलता है, लक्ष्मी अपने दोस्तों को बचाने के लिए दौड़ती हुई आती है और आकर गुस्से में सर्कस मास्टर की गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। क्यों हाथी, सामने से हटोगी या फिर तुम्हारे दोस्तों की तरह तुम्हें भी कैदी बना दूं? तुम कुछ भी कर लो, पर मैं अपने दोस्तों को छुड़वा कर ले जाऊंगी। अच्छा, इतना दम है तुझ में? देखना चाहते हो क्या? अच्छा दिखा तुम्हारी ताकत, मैं भी तो देखूं। इस तरह सर्कस मास्टर लक्ष्मी को उकसाता है और लक्ष्मी गुस्से में दौड़ते हुए सर्कस मास्टर की कार की ओर जाती है, पर वहां खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है। सर्कस वाले लोग लक्ष्मी को बड़े बड़े चेन से बांधकर वहां से ले जाते हैं और महिता और गौरी को जंगल में छोड़ देते हैं। गौरी और महिता अपने दोस्त को लेकर बहुत दुखी हो रहे थे, और दूसरी तरफ लक्ष्मी सर्कस मास्टर के द्वारा हिप्नोटाइज हो जाने के कारण अपने दोस्तों को भूल जाती है। सर्कस में ठीक से भोजन ना मिलने पर दिन ब दिन दुबली पतली हो रही होती है। उधर जंगल में एक नई चिड़िया आती है। तुम लोग अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हो क्या? क्या तुम हमारी लक्ष्मी को जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ, पर वो अब अपना सब अगला पिछला भूल गई है। उसे तुम लोग भी याद नहीं हो। जब वो नई आई थी, तब उसने तुम लोगों के बारे में बताया था मुझे। चिड़िया की बात सुनकर गौरी, महिता बहुत दुखी हो जाते हैं और चिड़िया से लक्ष्मी को बचाने का उपाय पूछते हैं। सर्कस मास्टर महीने में एक बार जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए आता है। अगर हम लोग उसे कैद कर ले तो लक्ष्मी को छुड़ा सकते हैं। पर क्या हमें इतनी ताकत है? लक्ष्मी को बचाने का बस यही एक तरीका है हमारे पास। अगले दिन महिता और गौरी सर्कस मास्टर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सर्कस मास्टर आता है, महिता और गौरी उसे अपने सींग से बहुत मारती है और दोनों मिलकर उसे घेर लेते हैं। तुम लोगों ने मुझे टारगेट क्यों किया है? अगर तुमने हमारे दोस्त लक्ष्मी को नहीं छोड़ा तो तुम्हें यही मार डालेंगे। मैं लक्ष्मी को जरूर छोड़ दूंगा। लोमड़ी के कहने पर मैंने ऐसा किया था। थोड़ी देर के बाद सर्कस वाले लक्ष्मी को एक गाड़ी में लाकर जंगल में छोड़कर वहां से अपने मास्टर को लेकर चले जाते हैं। जंगल और अपने दोस्तों को देखकर
लक्ष्मी को सब याद आ जाता है। लक्ष्मी को देखकर गौरी और महिता बहुत खुश होते हैं और उस चिड़िया को बहुत धन्यवाद करते हैं। और फिर से लक्ष्मी, गौरी और महिता तीनों मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। उन तीनों की दोस्ती पहले से अब और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। जंगल में कई दिनों से बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे पूरे सूख गए थे और जंगल में सूखा पड़ गया था। हर एक जीव जंतु को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में शेर लोमड़ी के पास आकर कहता है, लोमड़ी, मैं तुम्हें खाना का निश्चय बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस जंगल में खाने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिल रहा है। अगर मैं तुम्हारा शिकार करूं तो कम से कम 10 दिन तक मैं पेट भर खा सकता हूं और अपनी जान बचा सकता हूं। मुझे और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखाई दे रहा है अपनी जान बचाने का। इतना जल्दीबाजी मत करो तुम। मेरा शिकार करने से तुम मुझे सिर्फ 10 दिन खा सकते हो। अगर तुम गौरी का शिकार करोगे तो 1 महीने तक तुम भरपूर खा सकते हो, क्योंकि उसमें मांस बहुत है। इतना आसान नहीं है गौरी को पकड़ना, क्योंकि उसके साथ लक्ष्मी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं गौरी को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। लक्ष्मी से बचाकर तुम देखो और मुझ पर विश्वास करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम 2 दिन में गौरी को मेरे पास नहीं लाए तो तीसरे दिन तुम ही मेरा शिकार। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है। शेर लोमड़ी को बताकर अंदर चला जाता है। ये क्या शेर मुझे खाने की सोच रहा है? मुझे कुछ न कुछ करके अपनी जान बचाने होगी और गौरी को इसके पास लाना ही होगा। उतने में उसे एक जगह पर भूख के कारण गौरी अकेली लेटी दिखाई देती, जिसे देखकर लोमड़ी उसके पास आकर बोलती है, गौरी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम तो कितनी पतली हो गई हो। सिर्फ मैं ही नहीं, इस जंगल में सभी जानवर भूख के कारण तड़प रहे हैं। जंगल में सूखा जो पड़ा है, किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ तुम लोगों के लिए है। मुझे देखो, मैं तो वैसा ही हूँ, कोई दुबला पतला नहीं हुआ। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर हमेशा खाना मिलता है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ। तुम जरा रुको, मैं अपनी दोस्त महिता और लक्ष्मी को भी लेकर आती हूँ। उन्हें भी खाना नहीं मिल रहा है ना? नहीं नहीं, उन्हें रहने दो। पहले तुम उस जगह को देख लो, उसके बाद उन लोगों को भी लेकर चलेंगे। गौरी को लोमड़ी पर शक होने लगता है, पर गौरी के पास भोजन के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए वो लोमड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर की गुफा की ओर चलने लगता है। उतने में गौरी को शक होता है और वो लोमड़ी से पूछती है कि क्या बात है? तुम मुझे शेर के गुफा की तरफ क्यों ले जा रहे हो? यहाँ शेर के डर के कारण कोई भी जानवर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा खाना बचा हुआ है। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर के गुफा के अंदर जाती है। भूखा शेर गौरी को देखकर, अरे वाह लोमड़ी, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। एक ही दिन में तुमने अपना वादा पूरा किया और मेरे लिए तुम गौरी को ले आए। अच्छा लोमड़ी, अब तुम यहाँ से जाओ। गौरी को सब समझ में आ गया है और गौरी 1 मिनट चुपचाप खड़े होकर सोचने लगी कि उसे किसी भी तरह इस शेर के पास से जान बचाकर निकलना होगा। शेर गौरी को देखकर बोलता है, तुम्हें खाने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी। आज इस लोमड़ी की वजह से मुझे तुम्हें खाने का मौका मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि आप में मुझे खाने की इच्छा कितनी ज्यादा है, पर अगर मुझे तुम लोगों की प्लान का पहले ही पता होता तो आज मैं तुम्हारे सामने एक धोखेबाज की तरह नहीं खड़ी हुई होती। क्या बात कर रही हो तुम धोखेबाज हो? क्या किया तुमने? आपको पता नहीं है, सूखे के कारण मैं आजकल एक योगासन कर रही हूँ, जिससे मैं अपने शरीर के सभी भाग शरीर से बाहर निकाल सकती हूँ। अगर आपको कोई शक है तो देखो मेरे पेट को। कहते हुए गौरी अपने पेट को अंदर की तरफ करती है।
जिसे देखकर शेर हैरान हो जाता है। उसमें कुछ भी मांस नहीं था। मैं तो बिल्कुल भी मांस नहीं है, तुम्हें खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। शेर महाराज, आप मुझे एक चांस देकर देखिए, मैं जाकर अपने शरीर के सभी भाग लेकर आती हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं जरूर वापस आऊंगी। शेर थोड़ी देर गुस्से में इधर उधर चिल्लाने लगा। शेर के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए उसने गौरी को ये कहकर वहाँ से जाने दिया। अच्छा जाओ और जल्दी आना, पर अगर तुमने मुझसे कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे इलाके में आकर तुम्हें खा जाऊंगा, याद रखना। गौरी खुश होकर जल्दी से शेर की गुफा से बाहर निकल आती है और वहाँ से जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने दोस्त महिता और लक्ष्मी के पास पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर गौरी सारी बात अपने दोस्तों को समझाती है। नीति: हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि गुस्से में आकर। गुस्सा और डर दोनों ही काम बिगाड़ देते हैं।